हमारे साथ शो में मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी हिना ख्वाजा ब्याज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हिना जी। वालेकुम अस्सलाम। शो में आपको खुश आमदीद कहना चाहेंगे और साथ में अतिया फरीद हमारे साथ मौजूद है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी। शो में हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो मैं हिना जी आपसे सच्चे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आप खुशी को कैसे डिफाइन करेंगी और ज़िंदगी में वो कौन सा लम्हा था जब आप बहुत ज़्यादा खुश थी? मेरे लिए ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि खुशी जो है वो आपके इर्द गिर्द के माहौल से नहीं आती है। खुशी आपके अंदर होती है, गम भी आपके अंदर ही होता है। ये आप पर होता है कि आप किस चीज़ को टैप करते हैं और निकालते हैं। तो आपके पैकेज में जो उन्होंने एक जुमला कहा ना कि शुक्रगुजारी, जो ज़िंदगी शुक्र में गुजरे वो खुश होती है। वही खुशी महसूस करवाती है आपको छोटी छोटी चीज़ों से। और मैं कब सबसे ज़्यादा खुश थी या मैं जब बहुत खुश होती हूँ वो मैं होती हूँ उन लोगों के साथ जिनसे मुझे बहुत प्यार है। बस उनकी प्रेजेंस में होना मेरे लिए खुशी का बायस होता है। और कोई ऐसे ज़िंदगी का लम्हा कि अगर आप कहते हैं ना कि जब आप नज़र पीछे दौड़ाएं तो और आपकी में सबसे ज़्यादा आप खुश थी, मतलब कहते हैं कि फरते जज्बात से आंखों में आंसू आ गए, वो टाइम कौन सा था? जब मैंने पहली बार खाना काबा देखा था, क्योंकि मुझे उस वक्त एहसास हुआ था कि मेरी इतनी औकात है कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं उस चाहत में, उस ख्वाहिश में, और आप नहीं वहाँ पहुँच पाते। तो आई थिंक वो बहुत एक ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ जो है ना टकरा रही थी। लेकिन हाँ, उसमें वो जो एकदम से अगर मैं सोचूं तो वो जो खुशी का एक लम्हा था ना, वो कहीं और किसी सिचुएशन में आप फील कर ही नहीं सकते। मैं कहती हूँ वहीं आप उसी टाइम पे आपको पता चलता था कि भाई अल्लाह मियां तूने मेरी किस्मत इतनी कमाल लिखी कि तूने मुझे अपने घर बुलाया। वाकई अगर मैं सोची तो मुझे मेरा भी टाइम वो याद आ गया। वो अजीब सा कुछ होता है। हाँ, कि धाड़े मार मार के रो रहे हो, खुश इतने हैं लेकिन धाड़े मार रो रहे हो, समझ में आ रही रो क्यों रहे हो? इतनी खुशी है, बस वो अपने मुकद्दर पे से रश्क आ रहा था। आप बताएं अतिया, आप कैसे खुशी को डिफाइन करती हैं? और आपके लिए अगर मैं पूछूं कि वाकई तो आपकी ज़िंदगी में सबसे खुशगवार खुशी वाला लम्हा कौन सा था? अच्छा, खुशी को यहाँ पे मैं बड़ा प्रोफेशनली जो है ना वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। देखिए, वर्ड जो है ना हैप्पीनेस, जिसको अंग्रेजी में खुशी को हम हैप्पीनेस बोल रहे होते हैं, ये हैप वर्ड से निकला था, जिसमें जब शुरू में जब ये इसकी ओरिजिनेशन हुई थी ना, तो ये लक और फॉर्चून से इसको जो है वो एसोसिएट कर दिया गया था। उसके बाद जो है वो हम हैप्पीनेस को हासिल करने की दौड़ में उस वक्त से लेकर आज तक लगे हुए हैं, ठीक है। और वो एक डिफरेंट एज ग्रुप के साथ जो है वो हैप्पीनेस की डेफिनेशन होती है। बच्चा पैदा हुआ, उसकी एक हैप्पीनेस अलग है। उसके बाद उसका अच्छा स्कूल में हो गया, उसकी हैप्पीनेस है। उसके बाद वो बड़ा हो गया, उसके एकेडमिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने शुरू हो गए, वहाँ पे उसकी एक हैप्पीनेस एसोसिएट कर दी। अच्छी जॉब मिल गई, हैप्पीनेस हो गई। शादी अच्छी जगह हो गई, शादी के बाद आप खुश हैं। तो बचपन में जितनी फेरी टेल स्टोरीज देखी हैं, कार्टून देखे हैं, उसका तो एंड भी होता था दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। यस यस, बट देयर वर ऑलवेज कंडीशंस एसोसिएटेड विद दैट हैप्पीली लिविंग एवर आफ्टर। और वो फिर समझ नहीं आता था कि क्या हम इन कंडीशन से हट भी सकेंगे या नहीं। जब से ये कंडीशंस लगनी शुरू हुई हैं उस वक्त से हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही बदल चुकी है, एंड इट इज़ लाइक मोर ऑफ अ वेरी क्रूअल थिंग दैट हैज़ पॉप्ड अप। तो अब जब दोबारा हम हैप्पीनेस को रीडिफाइन कर रहे होते हैं, तो जैसे आपने भी शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया ना कि इट इज़ मोर रिलेटेड टू द सब्जेक्टिव वेल बीइंग, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किन हालात में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, आपके अंदर की जो एक सुकून वाली जो एक फीलिंग है जिसमें यू आर कंटेंटेड विद योर लाइफ, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यू नो कि आप एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ के क्या कंडीशंस है। पहले कंडीशंस अटैच थी, हम अभी भी जब कंडीशंस अटैच कर रहे होते तो हैप्पीनेस नहीं रहती है। वो गोल मीट हो गया, हो गई हैप्पीनेस, एक नया गोल आ गया, फिर उसी साइकिल में फंस गए हैं। तो जो सब्जेक्टिव वेल बीइंग है ना, जिसमें कुछ भी नहीं अटैच है, जैसे हिना जी ने अपना जो बताया ना, इतना खूबसूरत कोई एग्जाम्पल है ना कि कुछ पता नहीं है कि क्यों है, मगर जैसे ही वो देखा कोई चीज़ ने ऐसे मैजिकली आपके ऊपर एक काबू कर लिया, एंड यू नो आप रो रहे हैं और वो खुशी के आंसू हैं। उसकी कोई और डेफिनेशन, उसकी भी रिलीज है ना। आई थिंक हर इमोशन की रिलीज जरूरी है। तो अगर वो खुशी भी है तो वो, वरना कहते हैं ना कि आपका दिल इतना भर जाता है उस खुशी से भी कि वो फटने पर आ जाता है। बिल्कुल, दैट रिलीज आई थिंक इज नेसेसरी। और वो सब्जेक्टिव वेल बीइंग है। क्योंकि देखिए हम लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं टारगेट भी होता है कि बस अल्लाह पाक हमें अपने घर दिखा दें, हमें इतना साहिब हैसियत ज़रूर बना
कि हम तेरे घर चले जाएं। और अब जब वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले आपको अपनी औकात पे भी कि इतने लोग दुनिया में, पता नहीं कितने लोग इस हसरत से दुनिया से चले जाते हैं कि परवरदिगार अपने घर बुला हमें। बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो नहीं पाते। तो फिर उस वक्त अपनी किस्मत बड़ा रश्क आता है कि हम इतने गुनाहगार, बिल्कुल, कहाँ हम और कहाँ अल्लाह का घर। मेरे सामने जनाब इस वक्त तूबा ताहिर भी मेंटल हेल्थ एडवोकेट है। मैं चाहूँगी तूबा आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। तूबा ने कहा मैं अपनी पानी की बोतल के साथ मेरे लिए ये खुशी है कि मैं पानी पी रही हूँ। हाँ, बस ये बात भी है कि आप, और मेरे लिए भी वाकई बड़ी खुशी हो कि मुझे याद रह गया मैंने पानी पी रहा है। आप खुशी को कैसे डिफाइन करती हैं? खुशी मेरे लिए वो सुकून है जो आप अपने रूह से कनेक्ट होते हैं। आई थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा इस तरह गुजारा कि मुझे जो अपनी यूनिवर्सिटी पसंदीदा जाना है वहाँ गई, अकेले रहना है, मुख्तलिफ लोगों से मिलना। जब वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं फिर भी वो एक एम्प्टीनेस रहती है ना कि बस कुछ खाली है। और फिर जब हम अपने रूह से कनेक्ट करते हैं कि जो चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमारे अंदर ही थी। तो मेरे लिए सुकून जो है वो अपना कनेक्शन अपने आप से, अपने रब से। और ये कहते हैं कि जिसने खुद को पा लिया उसने रब को पा लिया। तो मेरे लिए वो है सुकून। और सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा आपकी लाइफ में कौन सा तरह से? आई थिंक जब मैं अकेले रहने का फैसला किया कि मुझे पढ़ने जाना है, और मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैंने डिस्टिंक्शन ली, उनको बुलाया कि मैं रह रही हूँ, आई एम डूइंग वेल, तो वो एक मोमेंट था कि यू नो व्हेन दे ट्रस्टेड एंड दे सॉ मी सक्सीड। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा था। सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड टू शेयर इट विद माई पेरेंट्स। आई थिंक अगर मैं अकेले ही चीज़ें करती रहती और मेरे पास वो लोग नहीं होते, आई थिंक खुशी वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम अपने प्यारों से वो शेयर कर सकें। और खुशी तो कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल, ये तो वो चीज़ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ना जी, हम अपनी ज़िंदगी में ये करते हैं और ये गलत ही करते हैं कि हम अपने बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं। जैसे जैसे थोड़ा बहुत शऊर आना शुरू होता है, हमें पता होता है कि अच्छा जी हमने इतने मार्क्स लेने हैं, हमारे जब इतने मार्क्स हटेंगे फिर हमने फ़लाने कॉलेज में जाना है, फ़लाने कॉलेज से निकल के हमने फ़लानी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके बाद हमारी ये जॉब। गोल सेट करना अच्छी बात है, लेकिन जब बहुत हाई स्टैंडर्ड्स अपने सेट कर लेते हैं और जब उनको अचीव करना मुश्किल हो जाता है, एक तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं मुसलसल, एक भाग रहे हैं एक दौड़ में, और आप प्रेशर में एंड यू आर नॉट हैप्पी। तो आपको लगता है कभी कभी बड़े गोल सेट करने से भी हम अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं? आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिलीव, जो मैंने खुद किया है कि इट्स गुड टू ड्रीम, और आप अपने लिए रीजनेबल गोल्स सेट करें जो कि प्रैक्टिकली रीजनेबल गोल्स हो, हाई गोल्स हो, हाई स्टैंडर्ड्स हो। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप हाई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट करेंगे तो आप उसको अचीव करने की कोशिश तो करेंगे ना, आप वो एफर्ट तो उसमें डालेंगे। लेकिन अगर आप उसमें से आपने अपना 100% दे दिया है और अगर आपको उसके बाद 50% भी मिल गया है, दैट्स हाफ योर बैटल वन। तो वो अगर उस आधे में भी आप इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से देखें ना, वही वाली बात जो ये लोग कहेंगे कि इज योर ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? ये सोचना कि मैं 50% फेल होगी, या ये सोचना कि मैंने 50% अचीव कर लिया। तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदल दें तो आपकी छोटी से छोटी अचीवमेंट, अगर उस बड़े गोल को पाने के लिए आप 10 कदम नहीं ले पाए मगर आपने 2 भी ले लिए, इट विल गिव यू सेंस ऑफ पीस। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक अपने घर से एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा छोटा भाई वो बहुत लाइक था, तो वो जहाँ जिस स्कूल में भी होता था वो फर्स्ट आता था। उसके बाद वो बड़े स्कूल में चला गया जहाँ बहुत ज़्यादा लाइक बच्चे थे। तो अब उन लाइक बच्चों में इसका जब बहुत बड़ी क्लास थी तो अब हम वहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि ये तो बहुत लाइक है, ये आएगा फर्स्ट। वो अपनी क्लास में तो फर्स्ट आया, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो और इंटेलिजेंट बच्चे थे उन सबको एक सेशन में कर दिया। अब वो जब एक सेशन में आ गया तो उसका कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो वो आने लग गया सेकंड। और उससे पहले एक लड़का था जो फर्स्ट आता था 2 नंबर या 1-1.5 नंबर के डिफरेंस से। वो मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में हमने ये देखा है कि कोई खुश नहीं होता था तब कि तुम सेकंड आ गए। अच्छा, हम तो खुश होते कि चलो हमने कहा तो पहली थर्ड भी नहीं, हम 4th 5th आ रहे हैं, लेकिन वो सेकंड आ गया तो मेरी अम्मी भी पीछे होती थी। अच्छा, उससे एक चीज़ मैंने नोट की कि मेरा भाई वो ज़िंदगी में अगर कुछ भी अचीव कर ले उसकी अब वो खुशी नहीं होती। वो इतने, क्योंकि हमने कहा गौहर तुम, सॉरी गौहर मैं तुम्हारा नाम ले लिया आज तो हम वो छोटा होता था, हम कहते हैं सेकंड, और हम बहन भाई सारे खुश है, ये गौर कहते हैं जो मार्क्स हैं, बट गौहर भी परेशान होता था कि मैं फर्स्ट। अच्छा, मेरे साथ वो रोता था घर आके कि मैं फर्स्ट नहीं आया, मैं फर्स्ट नहीं आया, सेकंड। और वो हमें, मुझे रह गया कि वो उस चीज़ ने बड़ा उसकी पर्सनालिटी को शेप अप किया। अब वो उसके लिए जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी थी उसमें खुश नहीं होता। लेकिन आपको तो मेरे साथ एग्जैक्टली सिचुएशन हुई थी, लेकिन मुझे डील करने वाले अलग लोग थे। मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। एक बार मैं सेकंड आई और लिटरली 1 मार्क्स से,
और मैं इतनी ये ज़्यादा हिट करता है। upset हुई, मैं इतनी अपसेट हुई कि मैं घर नहीं गई, मैं रोती रही स्कूल में बैठ के। ओह माय गॉड। तो मेरी बहन ने जाकर अम्मी से कहा, अच्छा हमारा घर उनके सामने था, वो घर से, अम्मी वो तो आई नहीं रही, वो तो रो रही है बैठ के। तो मैंने कहा क्यों रो रही है, पता चला सो माय मदर एक्चुअली स्पोक टू मी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा किसी ने तो क्लास में सेकंड आना होता है ना, किसी ने फर्स्ट आना होता है, डिड यू गिव इट योर बेस्ट? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी पर तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने अपना बेस्ट दिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम नंबर क्या है, फर्स्ट है सेकंड, तुमने क्या अपना बेस्ट दिया, तुम्हें उसमें खुश होना चाहिए। ट्रू, क्योंकि मैं जिसकी बात करी तो जो फर्स्ट आता था जो मेरे भाई के, वो एक एग्जैक्टली 1 नंबर से, और दोनों को डॉक्टर्स बनने का बचपन में शौक था, वो सीएसपी ऑफिसर बन गया, मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। बट द थिंग इज के सब एक डिफरेंट चले जाते हैं। तो ये ज़रूर प्लीज़ अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को भी इतना अच्छा सेलिब्रेट किया करें, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है। मैं तो हमेशा ये सोच के अब चलने लग गई हूँ, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जनाब मेरे साथ सोनिया सुंदरस भी मौजूद हैं, होस्ट भी हैं और स्पीकर है रेडियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, आपको लग गया होगा मैं लेट क्यों हो गई हूँ। माशाल्लाह, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। Thank you, thank सोनिया मुझे ये बताएं, आपके नज़दीक वैसे खुशी क्या? क्योंकि मैंने हर एक से पूछा है ये सवाल, और हर एक इंसान की जो खुशी की डेफिनेशन होती है वो वेरी करती है। आपका ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा क्या था, ये बताइएगा। मेरे खुशगवार लम्हात हैं, लम्हे नहीं है। मैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ को भी इंजॉय करती हूँ। डॉक्टर साहिबा से मेरी बात हो रही थी तो मैंने यही बता रही थी, हम खुशी ना बाहर तलाश करते हैं, ये हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, हाँ। ये गाड़ी ले लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। वो एक्चुअली आपके अंदर है, वो अंदर ही रहती है। क्योंकि गाड़ी या कोई भी मटेरियल जिसके लेने से आप खुश हो जाएंगे वो फॉर द टाइम बिंग होगा, क्योंकि डोपामिन पर बैठ जाएगा ना, कितने देर तक वो सेम चीज़ के लिए आपको खुशी देगा। सो वक्तन फ़वक्तन मैंने ये जाना, मुझे जितने अल्लाह ताला ने अप्स एंड डाउन से गुजारा उसकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ पर मेरी आंखें खुली और मैंने ये जाना कि खुशी बाहर नहीं है, खुशी मेरे अंदर है। अगर मैं अकेली होती हूँ, मैं अकेले जाके मूवी भी देखती हूँ, मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ। छोटी सी कोई ड्राइंग कर लेती हूँ, कोई अफसाना लिख लिया एक पेज का, कोई अच्छी पोइट्री पढ़ ली, या जाते जाते सूरज अच्छा नज़र आ जाए, कोई फूल अच्छा दिख जाए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी अच्छी नज़र दी कि मैं देख सकी। एग्जैक्टली माई पॉइंट। हाँ, मैं खुद इस बात को बहुत इंजॉय करती हूँ कि अल्लाह ने तेरा शुक्र है, मैंने देख लिया, मैं तूने मुझे आंखें दी हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। कुछ लोग देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। तो अगर आप प्रॉपरली हेल्दी हैं तो भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश हों कि अल्लाह ताला ने आपको इतना हेल्दी बनाया है कि आप आराम से बात कर सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान को लगने लगे ना कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, शायद मुझे पता नहीं क्या दे दिया, तो फिर आप समझे आप गए, बंदा गया। हाँ, ऐसे ही उसके बाद वो गया। अगर आप कुछ समझने लगे पता नहीं मैं क्या शय हूँ जो मुझे इतना नवाजा हुआ है, नहीं, अल्लाह ताला दे के भी आसमाता है, अल्लाह ताला लेकर भी आसमाता है। और जितने भी बर्डन्स वो डालता है हमारी सोल पर, तो वो हमें एक्चुअली हमारी आगाही के लिए, हमारी अवेयरनेस के लिए वो डालता है। देखिए बेसिकली आपने इतनी प्यारी बात की और मैं खुद इससे पूछ के मालूम कि लेकिन हमारे हर बंदा इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता, अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अवेयरनेस नहीं है। और कभी कभी हमारा दिल भी कुछ ऐसा मुरझाया हुआ होता है कि हम खोल नहीं रहे होते अपने दिल को वैसे बाकी जो अल्लाह पाक की नेमतों को देखने के लिए। मुझे एक बात बताएं, जब अभी आपने बात की ना कि जैसे आप अकेली चली भी जाती हैं, खाना खाने भी चली जाती हैं, फिल्म भी देख लेंगी, हमारे यहाँ एक और चीज़ है, हमारे यहाँ जो बंदा अकेला रहता है ना उसको देख के ये लोगों को समझ होते हैं कि शायद वो खुश नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जब लड़कियों की या मैं इसमें इनफैक्ट बंदों की जब शादी नहीं होती, क्योंकि समहाउ हम इससे भी कहते हैं कि जी देखिए तुम्हें खुशी तो तुम्हें तब पता चलेगी जब इंशाल्लाह तुम्हारी शादी होगी।